हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क 2020 की परीक्षा के लिए जो मैथमेटिक्स का हम क्रैश कोर्स लेके आए हैं उसका ये लेक्चर 6 है, जिसमें हम लोग परसेंटेज के 15 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इसमें हम 15 क्वेश्चंस परसेंटेज के कराएंगे, जो कि आरआरबी, पीओ और क्लर्क की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चंस होंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। इससे पहले हम 5 लेक्चर तक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। इससे पहले हम 5 लेक्चर तक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियोज को देख लें, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले एक पपीते का पेड़ लगाया गया था। यह प्रत्येक वर्ष 20% की दर से बढ़ता है। यदि वर्तमान में पेड़ की ऊंचाई 540 सेंटीमीटर है तो पेड़ लगाए जाने के समय इसकी लंबाई कितनी थी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पपीते का पेड़ है जो कि 2 वर्ष पहले लगाया गया था और 2 वर्ष में हर वर्ष ये 20% की दर से इंक्रीज होता है, इसकी लंबाई 20% बढ़ती है। तो अब इस वक्त उसकी लंबाई कितनी है, 540 सेंटीमीटर है। तो जब ये पेड़ लगाया गया होगा तब उसकी लंबाई कितनी रही होगी। तो मान लीजिए पहले उसकी लंबाई कितनी थी, 100% थी। कोई भी चीज स्टार्टिंग में अपने आप का 100% होता है, तो ये कितना रहा होगा, 100%। पहले वर्ष में जब 20% का इंक्रीजमेंट हुआ होगा तब ये कितना हो गया होगा, 120% हो गया होगा। और इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर जब बढ़ा तो 120 पे 20% बढ़ा, तो 120 का 10% कितना होगा, 12 यानी कि 20% का मतलब हुआ 24, तो कितना हो जाएगा, 144% हो जाएगा। इसका मतलब 2 वर्ष में जब ये पपीते का पेड़ की लंबाई बढ़ी तो पहले वर्ष में 20% बढ़ा तो 120 हो गया, और नेक्स्ट ईयर जब 20% बढ़ा तो 144% हो गया। 144% की वैल्यू कितना दिया है, 540 दिया है। अब हमें बताना क्या है, इनिशियल यानी स्टार्टिंग में जब ये पेड़ लगाया गया था तो पेड़ लगाए जाने के समय इसकी लंबाई कितनी थी। तो 100% थी, हमें यहाँ से 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 540 बटे में आ जाएगा 144, गुणे में आ जाएगा 100। डायरेक्ट 4 से काट सकते हैं, 4 से कटेगा, 4 का 3 टाइम्स, ये हुआ 4, 6 आ गया। 4 से काटेंगे, 1 टाइम आएगा, 14 हुआ, 4 3 टाइम्स जाएगा 2, 20, और इसका मतलब 5 टाइम्स। अब इसके बाद ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 से कितना हो जाएगा 12, और 3 से अगर कटेगा तो कितना हो जाएगा 4 और 5, फिर 3 से कट जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, 3 से कटेगा यहाँ 4 बचेगा, और ये कट जाएगा यहाँ से 4, ये 25, 25 गुणे 15, तो 25 गुणे 15, 15 25 75 के 5 7 और 15 का 30 हुआ, और 7 37, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 375 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहे थे, बस केवल यहाँ पे समझना ये था कि पहले 100% था, तो अगर 2 वर्ष में 20% की वजह बढ़ेगा तो 140% नहीं होगा, क्योंकि पहले वर्ष में जब 20% बढ़ेगा तो 120 होगा, और जब 120% होगा नेक्स्ट ईयर जब 20% बढ़ेगा तो ये 120 का 20% बढ़ेगा, तो ये 144% हो जाएगा। और 144% की लंबाई हमें 540 दिया है, तो यहां से हम लोग 100% की वैल्यू निकालना है, कितना आ जाएगा, 375 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि संसद में एक बिल पारित किया जाता है जिसमें 60% सदस्य मतदान करते हैं। जो बिल का विरोध करने वाले सदस्यों की संख्या से 60 अधिक है, सदस्यों की कुल संख्या बताइए। तो कुल मिला के 100% लोग संसद में रहे होंगे, जिनमें से 60% सदस्य क्या हैं,
जिसमें 60% सदस्य मतदान करते हैं। जो बिल का विरोध करने वाले सदस्यों की संख्या से 60 अधिक हैं, तो इसका मतलब 60% लोग अगर मतदान किए हैं तो 40% लोग नहीं किए होंगे। और ये कह रहा है कि ये जो कैंडिडेट है 60%, वो इनसे कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है। टोटल 100% लोग रहे होंगे, जिनमें से 60% लोगों ने क्या किया, फेवर में मतदान किया, और बाकी जो बचे उन लोगों ने फेवर में नहीं किया। तो बाकी कितने लोग बचे, 40%। तो इनमें और इनमें अंतर कितना है, इससे ये वाले 60 ज्यादा है। 60 ज्यादा का मतलब इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 लोग बचेंगे। इसका मतलब 20% की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 60। तो 20% की वैल्यू 60 है, तो यहां से हम 10% की वैल्यू पहले निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 30। और 100% की अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्योंकि 10 से इसको गुणा करना पड़ेगा, 10 से इसको गुणा कर देंगे तो इसका मतलब 300 कैंडिडेट। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 100% थे और 100% की वैल्यू आ गई है 300। इसका मतलब टोटल संसद में सदस्यों की संख्या कितनी है, 300। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 3,11,250 है। महिलाओं और पुरुषों के बीच अनुपात 43:40 है। यदि पुरुषों में 24% साक्षर हैं और महिलाओं में 8% साक्षर हैं, तो शहर में साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया है कि टोटल शहर की जनसंख्या कितनी है, 3,11,250 है। महिलाओं और पुरुषों के बीच का रेशियो दिया है और अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा कि महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने, तभी हम बता पाएंगे। तो ये लिखा है 3,11,250 और हम पहले निकालना चाहते हैं पुरुष का, इसलिए चूंकि पुरुष का जो रेशियो कितना दिया है, 40 दिया है, महिलाओं का कितना दिया है, 43 दिया है। तो हम पहले पुरुष का निकालेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन ये आसान करेगा। तो इसका 83 से भाग होगा। अब जब 83 से भाग होगा, कैसे होता है कि टोटल जनसंख्या पुरुष का निकालना है तो पुरुष का रेशियो से गुणा कर दें और अपान में टोटल इनको दोनों को ऐड कर दें। तो यहां से जब ये कटेगा तो ये कैलकुलेटेड हमने किया है, तो ये आता है 3750। यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1,50,000। इसका मतलब 1,50,000 मेल कैंडिडेट है, इसका मतलब पुरुष है। टोटल 3,11,250 है, इसका मतलब महिलाएं 1,61,250 होंगी। अब मेल का क्लियर हो गया अलग कि 1,50,000 मेल हैं और महिलाएं हो गई कि 1,61,250 है। क्या लिखा है, यदि पुरुषों में 24% साक्षर है, इसका 24% निकालना है। तो 1,50,000 का 24% अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 00 और 120 और 12, ये हो जाएगा 36,000 मेल कैंडिडेट ऐसे होंगे जो साक्षर होंगे। अब इसका निकालना है हमें, क्या इसका निकालना है हमें 8%, क्योंकि महिलाएं 8% साक्षर हैं। तो ये पहले तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 4 टाइम, 2 से 5 टाइम, यहाँ से 5 से कटेगा, 3 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स, ये 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। इसका मतलब 36 और 12 48,900, टोटल 48,900 लोग ऐसे होंगे जो शहर में क्या होंगे, साक्षर होंगे। 48,900 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। हमें ऑप्शंस दिए हैं 48,000 कि 50,000 कि 51,000 कि 45,000 कि 48,500। तो सबसे पहली बात आती है कि हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि बगीचे में टोटल कितने पेड़ हैं, 100 पेड़ हैं। अब उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बगीचे में 100 पेड़ हम टोटल मान के चल रहे हैं कि टोटल फिलहाल कितने हैं, टोटल 100 पेड़ हैं। तो 100 में बगीचे में कितना लिखा है, 60% पेड़ नारियल के हैं। इसका मतलब उसमें 60 हो गए, हम टोटल लेके चले कितना 100, उसमें से नारियल के कितने हो गए 60।
अब कह रहे हैं कि नारियल के पेड़ की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। तो नारियल के पेड़ कितने हैं? 60 हैं। टोटल पेड़ कितने हैं? 100 हैं, जिनमें से 60% नारियल के हैं, तो 60 हम यहाँ लिख दिए। अब 60 जो है पेड़, इस पेड़ की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं, तो इसका 25% कितना होगा? पहली बात तो 10% होगा 6, 20% होगा 12 और 5% होगा 3। इसका मतलब कितने होंगे? आम के पेड़ कितने हो गए? 15 हो गए। आम के पेड़ 15 हैं और आम के पेड़ की संख्या के 20% सेब के पेड़ है, तो इसका 20%, 10% होगा 1.5, तो 20% कितना होगा? 3 होगा। 1.5 का दुगना, तो इसका मतलब 3 पेड़ किसके हो जाएंगे? आम के पेड़ की संख्या के 20% सेब के पेड़ है। इसका मतलब टोटल 3 पेड़ ऐसे हैं जो सेब के हैं, और सेब की संख्या कितना दिया है? 1500। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हैं। ये कितना आ गया? 3 की वैल्यू जो हमने 3 निकाला है परसेंटेज में, उसकी वैल्यू कितनी आई है? 1500 आई है। इसका मतलब 3 रेशियो की वैल्यू 1500 है, या कह दें 3% की वैल्यू 1500 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 500 होगी, और 100% की वैल्यू कितनी होगी? 50,000। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सेकेंड वाला इसका ऑप्शन सही होगा। इसमें करना बस इतना ही था कि आपको स्टार्टिंग में 100 पेड़ बगीचे में मानने थे। जो जो दिया है उस प्रोसेस को यूज करते हुए टोटल आ गए 3 पेड़ सेब के आ गए, और जो 3 हमारे में आया है उस 3 की वैल्यू कितने के बराबर है? 1500 के बराबर है। तो 3 से हम 1 की वैल्यू निकाले, 500 आया, और हमारे पास हमने 100 मान के चला था, तो 100 की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए की आय बी की आय के 150% है। जो ए की आय है बी की आय के 150% है। अगर बी की कितनी है? 100% है, तो ए की कितनी है? 150% है। और सी की आय, जो सी है उसकी आय ए की आय के 120% है। मतलब ए जितना है उसका 120%, तो इसका 100% तो 150 ही होगा, और 10% इसका कितना होगा? 15 होगा, तो 20% कितना होगा? 30 होगा। तो 20% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितना होगा? 150। इसका मतलब ये कितना है? 180%। यदि ए बी और सी की कुल आय 86,000 है, इसका मतलब इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना आता है? 86,000 आता है। ये चीज ए की आय बी की आय के 150% है, यानी कि ए जो है वो बी का 150% है। तो बी अगर 100% है तो ए 150% होगा, और सी की आय ए की आय का 120% है। इसका मतलब 150%, ये इसका अगर 120% निकाला जाएगा तो 180 आ जाएगा, और इन तीनों का कुल आय कितना दिया है? 86,000। तो इसको ऐड करें, 18 और 15 33, 10 43। इसका मतलब 430% की वैल्यू कितना दिया है? 86,000 दिया है। 0 से 0 कैंसिल, 43 का डबल होता है, इसका मतलब 1% की वैल्यू आ गई 200 आ गई। 1% की वैल्यू 200 है, तो 180% की वैल्यू बताना है। तो 180% का मतलब 200 गुणे 180, तो ये हो जाएगा 36 और 000। इसका मतलब हो जाएगा 36,000 जो है वो सी की आय है। 36,000 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4th वाला सही होगा। आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए कुल अंक के 296 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इसका मतलब ये पासिंग मार्क है। 296 नंबर क्या है? पासिंग मार्क। यदि विद्यार्थी को 222 अंक मिलते हैं और छात्र 10% अंकों से असफल हो जाता है, तो एक छात्र कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है? इसका मतलब मैक्सिमम, यानी कि हमसे पूर्णांक पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल पास होने के लिए 296 नंबर पाना जरूरी है, और विद्यार्थी 222 नंबर पाता है और वो 10% से फेल हो जाता है। तो बताना है कि टोटल इसका पूर्णांक कितना है। अब देखिए, कोई विद्यार्थी 222 अंक पाया है, ये तो पाने की बात हो गई, और 10% से फेल हो गया। कहने का मतलब ये है कि 222 नंबर जो पाया है वो तो है ही है, अगर 10% नंबर और पा जाता तो उसका जो है वो पास हो जाता। पास हो जाता का मतलब कितने नंबर हो जाते? तब 296 नंबर उसके कंप्लीट हो जाते। 222 पाया है, अगर इसमें 10%, वो जो 10% से फेल हुआ है, अगर 222 में 10% और ऐड हो जाता तो
तो ये कितना हो जाता, पास हो जाता। पास होने का मतलब 296 नंबर उसके पूरे हो जाते। तो यहां से 10% की वैल्यू कितनी आएगी, 222 माइनस होगा तो 6 में से 2 गया 4 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, और 2 में से 2 0। तो इसका मतलब 10% की वैल्यू कितनी है, 74 है। तो हमें 100% की वैल्यू बताना है कि अगर मैक्सिमम मार्क की बात पूछी जाए तो कितना होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 740 होगी। इसका मतलब 740 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई है। तो जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह पूछा जाएगा भिन्न का, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो भिन्न माना जाता है वो अपनी तरफ से हम लोग x अपान वाई मानते हैं। सबसे पहली बात तो ये आ गई कि x अपान वाई हम लोग भिन्न मानते हैं। और क्या मानते हैं, वो 100x अपान 100y, 100x अपान 100y, ये हमारे मन में चलना चाहिए। इतनी चीजें हमारे मन में चलेंगी। क्या लिखा है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई है। अगर 20% का इसमें बढ़ोतरी होगी तो ये कितना हो जाएगा, 120x, और उसके हर में 20% की कमी की गई है। 100 था, 20% कम हो गया तो कितना बचा, 80y बराबर, तब भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो ये 4/5 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है जब भी आपको भिन्न, अंश और हर में बढ़ोतरी और कमी की बात करेंगे तो मन में हमारे ये चीज चलनी चाहिए कि 100x अपान 100y, 100x अपान 100y, ये कह रहे हैं अंश में 20% की बढ़ोतरी की गई है तो 120 हो गया 100 की बजाय, हर में उसके 20% की कमी की गई है तो ये 80y हो जाएगा बराबर 4/5। इसी को सॉल्व करके हमें अब बताना है मूल भिन्न क्या है। इसका मतलब हम मूल भिन्न क्या मानेंगे, x अपान y। तो इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, ये 40 से कटेगा 2 टाइम्स, 40 से कटेगा 3 टाइम्स, और इसके बाद ये हो जाएगा, ये इससे गुणा हुआ 8 और ये इससे गुणा हुआ कितना, 15, 8/15। इसका मतलब 8/15। जो मूल भिन्न होगी वो कितनी होगी, 8/15 होगी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी का वेतन 1, 3 और 4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन के क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। इसका मतलब ए, बी, सी कोई 3 व्यक्ति हैं जिनके जो वेतन है वो 1, 3 और 4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि हो रही है तब उनका वेतन किस अनुपात में होगा। तो सबसे पहली बात ये आती है कि 1, 3 और 4 के अनुपात में है। इसका मतलब अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो अगर हम 100 मान लेंगे कि टोटल 100 रुपए पाते हैं तो 8 100 को पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे हम 200 मान के चल रहे हैं। कुछ भी हम वैल्यू ले सकते हैं, हम 200 मान के चल रहे हैं कि टोटल 200 रुपए तीनों मिला के पाते हैं। अब 8 इसके हिस्से होंगे जिनमें से एक हिस्सा पाएगा कौन, ए पाएगा, 3 हिस्सा पाएगा बी और 4 हिस्सा पाएगा सी। तो 200 का अगर हम 200 पे वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 200 का एक हिस्सा बटे में 8, तो ये कितना आ जाएगा 25, यानी कि ए का हिस्सा हुआ 25। इसका 3 हिस्सा होगा तो यहाँ 3/8 होगा, तो 3 से कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और सी का 4 है तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि टोटल 200 रुपए हैं जिनमें से एक हिस्सा यानी कि ए का 25 रुपया हुआ, बी का 75 रुपए हुआ, सी का 100 रुपए हुआ, ये तीनों हो गया। अब ये कह रहे हैं कि जो ए है उसका 5%, अब उसके वेतन के अनुसार 5% बढ़ाया गया। सपोज करिए ए 25 रुपए का वेतन है, मतलब ए का वेतन 25 रुपए है, बी का 75 रुपए है, सी का 100 रुपए है। तो ए का 25 रुपए है, 5% का इंक्रीजमेंट हुआ तो इसका 5% कितना होगा, 10% होगा 2.5 यानी 1.25। इसका मतलब हो जाएगा 26.25। ये ए का हुआ। 10% जब इसका बढ़ोतरी होगी तो 7.5 रुपए इसका बढ़ेगा 7.5, इसका हो जाएगा 82.5। और सी का 15% बढ़ा है तो ये कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। यहां से हमको रेशियो निकालना है तो रेशियो कितना हो जाएगा, पहली बात तो इसमें 0.00 है। अगर हम कोई भी गुणा करेंगे तो तीनों में बराबर का गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो तीनों में बराबर का करेंगे। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट 2 अंक के बाद यहाँ से हटा दिए, यहाँ से हटा दिए और यहाँ से हटा दिए। अब इसको हम लोग
25 से तीनों में भाग कर दे, क्योंकि 25 से कॉमन मतलब तीनों में डिवाइड हो जाएगा। तो 25 से होगा तो कितना हो जाएगा 1 टाइम 5 टाइम्स, 25 से होगा 3 टाइम्स 3 टाइम्स 0, 25 से होगा तो 4 टाइम्स जाएगा 15 160 यानी कि हो जाएगा कितना 150 हो जाएगा, और 6 टाइम चला जाएगा 0। फिर 5 से चला जाएगा तो 21 बचेगा, यहाँ 5 से जाएगा 6 टाइम और ये जाएगा तो 9 टाइम्स 2, इसका मतलब 21 66 और 92, 21 66 और 92 इसका रेशियो बन जाएगा। करना ये था सबसे पहली बात कि ABC का वेतन 1 3 और 4 के अनुपात में दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे हम 200 लें चाहे 100 लें चाहे जितने पे लें, हम कोई एक वैल्यू ले लिए कि 200 जिससे ये डिवाइड हो जाए। डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ 100 नहीं लिया है, अगर 100 लिखा होता तो 8 से ये डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमने 200 ले लिया। अगर 200 रुपए टोटल है जिनमें से एक हिस्सा पाता है ए, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/8, तो 25 रुपए हुआ, इसका 75 रुपए हुआ, इसका 100 रुपए हुआ। जितना जितना इंक्रीजमेंट कह रहा था उतने उतने का हमने निकाल के इसको कैलकुलेट कर लिया, तो 21 66 और 92, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वो घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है। कोई एक संख्या है जिसमें से 15 जब घटाया जाता है, मान लो वो संख्या क्या है x है, x में से जब हम 15 घटाते हैं तो वो घट करके अपने आप का 80% रह जाती है, यानी कि x जो संख्या है वो अपने आप का कितना रह जाती है 80%। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या से 15 घटाने पर, संख्या हमने x मान लिया, x में से जब 15 घटाते हैं तो वो क्या रह जाती है, वो घटकर 80% रह जाती है, यानी x अपने आप का 80% रह जाता है, उस संख्या का 40% क्या है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, 20 से कटेगा 4 टाइम, 20 से कटेगा 5 टाइम, 5 से इधर गुणा होगा 5x और ये हो जाएगा 75, यहाँ हो जाएगा 4x। हम 5x माइनस इस 4x को इधर ले आओ, 75 को उधर ले जाओ, 5x में से 4x चला गया, x बराबर कितना हुआ 75। x की वैल्यू कितनी आ गई 75, यानी वो जो संख्या है वो कितनी है 75 है, तो 75 हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है उस संख्या का 40% निकालना है। इसके 10% की वैल्यू कितनी होगी 7.5, 10% की वैल्यू 7.5, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी, और 20 का दूना यानी 40%, यानी कि 15 दूना 30, इसका मतलब 30 जो इसका ऑप्शन होगा वो वाला पार्ट सही होगा। 75 का जब हम लोग 40% निकालेंगे तो 10% निकाल के हम लोग 4 से गुणा कर देंगे, 10% की वैल्यू कितनी है 7.5, 7.5 का हम लोग 4 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो पीओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि अगर आप पीओ लेवल की तैयारी करके एग्जाम में जाएंगे और अगर आपने क्लर्क का भी फॉर्म भरा है तो आप इजीली उस परीक्षा को कर पाएंगे, क्योंकि पीओ और क्लर्क लेवल में जब पीओ लेवल की आपकी तैयारी रहेगी तो क्लर्क लेवल की तैयारी आपको करनी नहीं पड़ेगी, आपकी खुद ब खुद वो तैयारी क्लर्क वाली हो जाएगी। इसलिए जितने भी क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किया है वो पीओ लेवल का क्वेश्चन है, और अगर पीओ लेवल अच्छे से आप तैयार कर रहे हैं तो एक साथ में आपकी 2-2 परीक्षाओं की तैयारी हो रही है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप से आरआरबी पीओ की परीक्षा में क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है कि एक परीक्षा में 15% विद्यार्थी विषय ए में फेल हुए और 10% विद्यार्थी विषय बी में फेल हुए। यदि 2% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत होगा। तो जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि कुछ लोग हैं जो चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफी पीते हैं और कुछ लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन हो, या क्वेश्चन इस टाइप से होता है कि कुछ लोग एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग इस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, कुछ लोग दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, या जैसे इसमें क्वेश्चन है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो विषय ए में 15% विद्यार्थी हैं जो विषय ए में फेल हुए हैं, बी जो 10% विद्यार्थी हैं विषय बी में फेल हुए हैं, और 2% विद्यार्थी विषय ए विषय बी दोनों में फेल हुए हैं। तो तब जो है पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो एक होता है इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक होता है वेन डायग्राम, आपको तुरंत ये बनाना है। अब
इसमें कितने विषय की बात की गई है, 2 लोगों की बात की गई है। तो ए और बी, विषय ए और विषय बी। विषय ए में कितने % विद्यार्थी, 15। तो यहाँ पे बाहर लिखिए, हमेशा जब भी लिखना हो तो आप कहाँ पे लिखिए, 2 विषय की बात की गई है, इसलिए जब भी डायग्राम जो बनाया जाएगा वो ऐसे हिसाब से कि इन दोनों में लिंकेज रहे, एक दूसरे से जुड़े रहे। तो ये विषय ए हो गया, ये विषय बी हो गया। अब क्या कर रहे हैं, विषय ए में 15% विद्यार्थी फेल हुए, तो हमने 15 जो लिखा है वो बाहर लिखा है। बी में कितने हैं, 10 है, तो 10 हमने बाहर लिख दिया। और यदि लिखा है 2% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो, अब दोनों में ए में भी आता हो और बी में भी आता हो, तो यहाँ वाली जो 2 वैल्यू है वो कहाँ पे आती है, वो ए में भी आ रही है, बी में भी आ रही है। अब 2 यहाँ हो गए, ए में टोटल कितने रखने हैं, 15, तो ए में कितने हो जाएंगे, 13 बचेंगे। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी होगा तो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां वाली वैल्यू से। 2% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, तो यहां हो गया। ए में टोटल 15 होने चाहिए, जिसमें 2 यहां लिख दिया तो 13 यहां बचा। और बी में टोटल कितने लिख सकते हैं, 10, जिसमें 2 यहां लिख दिया तो यहां कितना बचा, 8। तो इसका मतलब अब इस 15 की वैल्यू खत्म और 10 वैल्यू यहां से खत्म। अब इतने स्टूडेंट, इतने % स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों विषयों में या एक विषय में या दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो कितना है, 13 और 2 15 और 8 23। इसका मतलब 23% स्टूडेंट फेल हुए हैं। अब 23 फेल हुए हैं तो कितने % पास आउट हुए होंगे, 77% स्टूडेंट पास हुए होंगे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 24 अंकों से फेल हो जाता है और 35% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 16 अंक से पास है। अधिकतम अंक क्या है? इसका मतलब जो विद्यार्थी 30% नंबर पाता है वो 24 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 30% जो है, अगर ये 30% के बजाय 30% तो पाया ही होता प्लस 24 नंबर और पा जाता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। दूसरी कंडीशन में क्या दिया है कि जो स्टूडेंट 35% पाता है वो 16 नंबर पासिंग मार्क्स से ज्यादा पाया है। इसका मतलब अगर 16 नंबर ये कम पाया होता तभी ये पास आउट होता। तो इसमें क्या कहने का मतलब है कि जो विद्यार्थी है जो 30% नंबर पाया है उसको अगर 24 नंबर और मिल जाते तभी ये पास होता। तो इस कंडीशन में, और यहाँ क्या लिखा है, 35% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 16 अंक से पास है। तो इसका मतलब 35% में अगर 16 नंबर वो कम भी पाया होता तब भी ये भी पास होता, एग्जैक्टली वो पासिंग मार्क पे खड़ा होता और ये भी एग्जैक्टली पासिंग मार्क पे खड़ा होता। तो यहां से हमें क्या बताना है, अधिकतम अंक, और अधिकतम अंक का मतलब 100% की वैल्यू बताना है। तो 30% से ये 24 ज्यादा पाता तब पास होता, ये 35% से 16 कम पाता तभी ये एग्जैक्टली पास आउट होता। तो यहां से हमको निकालना है, ये 24 लिखा है, 16 इधर आ जाएगा और ये 35% में से 30% चला जाएगा, बचेगा 5%, ये हो जाएगा 40। 5% की वैल्यू 40 है। 5 को 100 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 से गुणा करेंगे। तो इसको भी 20 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 800। इसका मतलब 800 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और 100% इसका मतलब पूर्णांक जो अधिकतम अंक है वो कितना है, 800 है। क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 2 किताबें प्रत्येक 250 रुपए में खरीदी। मतलब एक आदमी ने 2 किताबें खरीदी हैं, 250 रुपए की दोनों बुकें हैं। यदि वो 5% के लाभ पर एक बेचना चाहता है तो उसे दूसरे को कितने पर बेचना चाहिए ताकि वो पूरे पर 20% का लाभ कमा सके। इसका मतलब एक व्यक्ति है जिसने 2 किताबें 250 रुपए में खरीदी हैं, 250 दोनों की कीमत है। पहली किताब को जब बेचता है वो 5% के फायदे पर बेचता है, तो दूसरी बुक को कितने % फायदे पर बेचे जिससे कि उसका जो टोटल फायदा है वो 20% हो। तो देखिए पहली वाली जो बुक है 250 रुपए में है, इसको 5% के फायदे पर बेचा है। तो जब भी 5% फायदे का मतलब इसकी जो वैल्यू है 250, ये 100% तो है ही है। इसका 5% फायदा लिया है तो ये कितना हो जाएगा, इसको कितने पर बेचा होगा, 105% पर। 105 लिखने का मतलब है 105%, इसका मतलब 5% फायदा, क्योंकि वस्तु की जो कीमत है वो 100% तो है ही है, प्लस 5% फायदा हुआ तो इसका मतलब कितने पर बेचा, 105% पर। दूसरी वाली बुक जो 250 रुपए की है, इसको कितने बेचा, 100% तो कंफर्म रहेगा। अब अगर मान लीजिए 15% बढ़ा, जिसे इसमें 5% बढ़ा तो 100 में 5 जोड़ दिए। अभी यहाँ पे कंफर्म तो है नहीं कि दूसरे को कितने पर बेचना चाहिए, वही हमारा क्वेश्चन है कि हमें उसको सॉल्व करना। तो हम मान के चलना है कितने,
x% के फायदे पर बेचा है। तो x% के फायदे पर बेचा है, अपान में कितना 100, और तो ताकि वो पूरे पर, अगर इस पर फायदा कितना हुआ, जितना भी होगा, इस 250 रुपए वाली बुक पर कितना फायदा हुआ, x% इतना हुआ, इन दोनों का जो फायदा है इसका जोड़ जो होगा वो पूरे पर 20% का फायदा लेना चाहता है। पूरे पर 20 का मतलब 500 रुपए की टोटल बुक है, जिस पर 20% का फायदा लेना चाहता है। 100% की बुक होगी, 20% का फायदा, इसका मतलब 120%। तो यहां से इसी को सॉल्व करना है। तो जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन बनता है, और इस टाइप से ही क्वेश्चंस जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी टाइप से पूछते हैं कि कोई दो वस्तु दी होती है जिनकी कीमत सेम होती है, एक को फायदे पर, एक को हानि पर, या दोनों को फायदे पर, कितने फायदे पर, इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो फायदे पर लिखा है 5% की फायदे, तो 105 हो गया। दूसरे का पूछा जा रहा है तो 100 प्लस, यहाँ पे अभी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी, और दोनों का मिला के 500 रुपया जो है उस पर 120%, इसलिए चूंकि 20% का तो फायदा है केवल, तो 100% इसका हो जाएगा 120 बटे में 100 हो जाएगा। अब नीचे जो 100 ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए चूंकि इसमें 100 कॉमन लिया गया, 100 कॉमन लेने के बाद ये कटेगा, ऐसे ही नहीं कटेगा, 100 कॉमन ले लिया गया, कट गया। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, इसमें भी 250 है, इसमें भी 250 है, इसमें 500, इसका मतलब 250 इसमें भी मिल जाएगा। तो 250 अगर कॉमन लेके काट दिया जाए तो यहाँ बचेगा 105, यहाँ बचेगा 100 प्लस x, और यहाँ जब 250 कॉमन लिया होगा तो यहाँ 2 बचा होगा और यहाँ 120 बचा होगा। x की वैल्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 240 माइनस 205, इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 35। इसका मतलब जो दूसरी बुक को, यानी कि दूसरी बुक को कितने % फायदे पर बेचा है, 35% के फायदे पर उसने बेचा है, तब जाके उसे टोटल 20% का बेनिफिट हुआ, 35 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। जो 40 लीटर का मिश्रण है, इसमें जो वाटर है वो वाटर कितना है 10%, तो 40 का 10% कितना होगा, इसका मतलब 4 लीटर पानी है। अब 4 लीटर पानी है तो दूध कितना है, मिल्क कितना होगा, 36 लीटर होगा। ये तो इतनी कोई दिक्कत इसमें इतने में नहीं है। टोटल 40 लीटर का मिश्रण था, जिनमें से 4 लीटर क्या हो गया पानी, चूंकि 10% पानी है और बाकी जो है वो दूध है, इसका मतलब 36 लीटर दूध है। कह रहे हैं कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। इसका मतलब हम चाहते हैं कि इसमें पानी कितना और मिला दिया जाए जिससे कि जो मिश्रण है वो, उसमें पानी की जो मात्रा है वो कितनी हो जाए 20%। यहां से आप एक बात समझिएगा, अगर हम पानी और मिलाएंगे तो मिश्रण में ही तो मिलाएंगे, तो पानी फिलहाल कितना है, 4 लीटर पानी है, फिलहाल 4 लीटर पानी है, और 4 लीटर के बजाय हम चाहते हैं कि कुछ पानी और मिलाया जाए, उसी की मात्रा हमें बतानी है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि कितना मिला दिया गया पानी, x लीटर पानी हमने उस मिश्रण में और मिलाया। तो जब x लीटर पानी और मिलाएंगे, चूंकि मिश्रण जो था उसमें 36 लीटर दूध था और 4 लीटर पानी था, तो जब हम पानी x लीटर मिलाए तो अब पानी की टोटल, केवल पानी की मात्रा कितनी हो गई, जितना 4 लीटर पहले था और x लीटर हमने मिला दिया, तो कितना हो गया 4 प्लस x, ये हुआ केवल पानी की मात्रा। और अपान में जो मिश्रण है उस मिश्रण में भी तो जब पानी डालेंगे तो वो मिश्रण भी तो बढ़ जाएगा, x लीटर बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, पानी का परसेंटेज। देखिए पानी का अगर परसेंटेज निकालना है तो पानी कितना लीटर है अपान टोटल कितना लीटर है, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और बराबर पानी की मात्रा कितनी हो जाए 20% हो जाए, तो यहां से कितनी वैल्यू हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन बनेगा, हमारा काम ये होगा कि टोटल 40 लीटर या जो कुछ भी दिया होगा उसमें से पानी की मात्रा 4 लिखा है, 10% है, इसका मतलब 4 लीटर है, ये 36 लीटर है। पानी कितना और मिलाया जाए, इसका मतलब पानी 4 लीटर पहले था, हमने x लीटर मान लिया, तो 4 प्लस x अपान टोटल कितना हो जाएगा 40 प्लस x, चूंकि मिश्रण भी उतना ही बढ़ेगा जितना हम पानी मिलाएंगे। तो ये पानी का परसेंटेज बनेगा जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पानी का परसेंटेज हम चाहते हैं कितना 20% हो जाए टोटल मिश्रण में। तो चूंकि इसको परसेंट बना लिए तो यहाँ से परसेंट हमने अलग कर दिया, ये भी परसेंटेज की वैल्यू, चूंकि इसको जब हम लोग करेंगे तो परसेंटेज लिखेंगे, यहाँ से परसेंट क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ से अगर होगा तो कितना हो जाएगा 20 पंचे, इसका मतलब यहाँ से 1/5 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स अपान 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/5। 5 से होगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5x बराबर इसका होगा तो हो जाएगा 40 प्लस x। ये इधर आएगा 5x में से x चला जाएगा तो 4x और यहां से बचेगा 20, x की वैल्यू आ जाएगी 5। इसका मतलब 5 लीटर पानी और मिलाया जाएगा, तब जाके पानी का जो मिश्रण में पानी की मात्रा होगी वो 20% होगी। तो 5 लीटर का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। मतलब टोटल 6 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें 30% एल्कोहल है। तो इसका 30% कितना होगा? 30% होगा 1.8। 1.8 ये क्या होगा? एल्कोहल होगा, एल्कोहल। और अगर 6 लीटर का जो मिश्रण है उसमें 30% एल्कोहल है, 30% एल्कोहल का मतलब 1.8 हुआ, तो जो बाकी बचा वो क्या होगा? पानी होगा। पानी कितना है? 4.2। चूंकि 6 लीटर में से 1.8 लीटर घटेगा तो ये क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि उसमें 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल, तो जब 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? टोटल एल्कोहल की मात्रा कितनी, टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी? 7 लीटर हो जाएगी। और एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 2.8 हो जाएगी। पानी पर तो कोई अंतर पड़ना नहीं है क्योंकि जो हम अलग से 1 लीटर मिला रहे हैं वो शुद्ध एल्कोहल है। तो जब शुद्ध एल्कोहल होगा तो पानी जितना था उतना ही रहेगा। एल्कोहल 1.8 लीटर था तो ये 2.8 लीटर हो जाएगा और मिश्रण बढ़ के 6 लीटर के बजाय 7 लीटर हो जाएगा। अब यहां से हमको क्या करना है? जल, घोल में जल का परसेंटेज बताना है। तो जल कितना है यानी पानी कितना है? 4.2 है अपान टोटल यानी कि मिश्रण कितना है? 7 है। परसेंटेज में बताना है इसलिए हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पॉइंट हटा, 0 बढ़ा, 0 से 0 कैंसिल, 7 6 टाइम चला जाएगा, ये हो जाएगा 60 और ये 60 क्या हो जाएगा? परसेंट। इसका मतलब जो घोल है उसमें जल की मात्रा 60% है। फ्रेंड्स ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम का क्या है? चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो 10% का मतलब कितना हुआ? टोटल 300 ग्राम है, 10% का मतलब हुआ 30, 40% का मतलब हुआ 120। 120 300 ग्राम जो है उसमें 120 ग्राम क्या है? चीनी है। और जो और होगा वो और क्या होगा? जो 300 ग्राम चीनी के घोल में, तो इसमें जो बाकी बचेगा 180 वो क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। इसका मतलब 300 ग्राम टोटल था जिसमें चीनी की मात्रा कितनी है? 120 ग्राम है और पानी की मात्रा 180 ग्राम है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए? हम कह रहे हैं कि कितनी चीनी और मिला दिया जाए जिससे इस घोल का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाए? 50% हो जाए। तो फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन है कि हम चीनी मिलाना चाहते हैं। तो मान लो हम x ग्राम चीनी मिलाएंगे, तो x ग्राम चीनी मिलाएंगे तो पानी पे तो कोई अंतर पड़ना नहीं है, चीनी x ग्राम और बढ़ जाएगी। 120 ग्राम था, x ग्राम और मिलाएंगे तो चीनी की मात्रा इतनी हो जाएगी और जब मिलाएंगे तो घोल में भी तो इतनी मात्रा बढ़ेगी। अब बताइए यहां से चीनी का परसेंटेज निकालना हो तो कितना होगा? 120 प्लस x अपान 300 प्लस x। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए हम 100 लिख दें। अब ये भी परसेंटेज की वैल्यू हो गई बराबर कितना? 50%। तो यहां से सिर्फ 50 लिखना है, इधर की भी परसेंटेज हो जाएगा उधर भी परसेंटेज, तो परसेंटेज परसेंटेज आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहां से ये कटेगा तो 50 से 2 टाइम्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 120 प्लस एक्स अपान 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा 240 प्लस कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 300 प्लस एक्स। यहां से 2x माइनस एक्स तो x हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 माइनस 240, इसका मतलब 60 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब है जो चीनी हमें और मिलानी है 50% करने के लिए वो चीनी की मात्रा कितनी है? 60 ग्राम। इसका मतलब है इसका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। धन्यवाद।